इन सबका विकल्प हो सकता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण पार्टी का कोई विकल्प नहीं हो सकता अगर ये जनता में आ जाए तो। इसका विकल्प विश्व के अंदर नहीं हो सकता अगर ये राजनीति में आ जाए तो। इसको सबसे ऊपर लाने का कार्य करना है आप लोगों को। ये राष्ट्र निर्माण पार्टी के आज आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देवता लोग थोड़े होते हैं, असुर लोग बहुत होते हैं, ये भी बतला दें आपको। लेकिन देवताओं की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। आज राजनीति से धर्म को निकाल दिया गया है, आज राजनीति से कर्तव्यों को निकाल दिया गया है, आज राजनीति से ईमानदारी को निकाल दिया गया है। एक गरीब आदमी जो किनारे पर बैठ करके कुछ बेच रहा है, उसकी तरफ, उसके सामान की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और बड़े बड़े मॉल जो खोल दिए गए हैं, उन मॉलों में जाकर के जिस गरीब का घर उजड़ गया, जिसकी झुग्गी झोपड़ी भी लोगों ने छीन ली, और उस गरीब आदमी का सामान कोई नहीं खरीदता, वो बेचारा गोलगप्पा एक पीछे बेच रहा है। देखिए आप, यही गोलगप्पे वाला 20 रुपए के 5 गोलगप्पे की जगह आपको 10 गोलगप्पे खिला देगा। आप मॉल में जाएं, गोलगप्पे 4 मिलेंगे और बहुत ही तरीके से खिलाएगा, अदाएं दिखाते हुए आपको। वहां पर आपको 50 रुपए की प्लेट मिलेगी 4 गोलगप्पों की। एक पानी की बोतल 15 रुपए की, 20 रुपए की आ रही है। जिस देश के अंदर दूध की नदियां बहती थी, जिस घर के अंदर दही के भरे भरे रहते थे, जिस घर के अंदर घी की कमी नहीं होती थी, आज वो घी 700 रुपए किलो का है। माँ सोचती है कि रोटी को चुपड़ करके खिलाओ या रोटी को सुन करके खिला दूं, इस घी को सुन करके खिला दूं बच्चों को। विचार कीजिए आप। इसलिए महंगाई को हटाना हो, भ्रष्टाचार को मिटाना हो, आप ये मत के सोचिए कि भ्रष्टाचार मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन उनके नीचे जो बैठे हुआ डिपार्टमेंट है, जो कि छोटे कर्मचारी से लेकर के तहसील में चले जाओ, रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाओ, वकीलों के पास चले जाओ, न्यायालय में चले जाओ, किसी को न्याय मिल रहा हो, किसी को रोजगार मिल रहा हो, तो बताइए। ऐसा लगता है कि जैसे कि दुनिया के अंदर भारत देश जो है वो केवल लूटने के लिए बना हुआ है। इन लोगों ने जो कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें भी ईमानदारी की आज बहुत सख्त जरूरत है। राष्ट्र निर्माण पार्टी आपको सिंहासन पर न पहुंचा दो गरीब आदमी को, तो बताना। धन्यवाद। आनंद कुमार जी, आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा जिसमें अहम मुद्दे देश में उठाए गए, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में यहाँ पे जो है आपने कार्यक्रम रखा। क्या उद्देश्य रहा? देखो जी, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। युवक बेरोजगार घूम रहा है, एजुकेशन सेंटर से जब वो निकलता है उसके पास कोई रोजगार नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। किसी विभाग में जाओ, बिना पैसा दिए काम नहीं होता। पूरे देश की ये हालत है। तो इनके विरोध में हमने अपनी आवाज उठाई है। और माननीय मोदी जी, जिन्होंने कभी प्रॉमिस किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देश के नवयुवकों को देंगे, वो उनका जो अपना आश्वासन था वो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। योगी जी, मोदी जी, आपने ये आश्वासन दिया था, उसके अनुसार कुछ काम करिए। इसी ढंग से आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर साल 8 लाख नौकरियां दिल्ली में देंगे। 2017 में कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई से पता लगाया तो पता लगा 214 नौकरियां जो है टोटल दिल्ली में मिली। तो ये हालत है। तो न तो राज्य सरकारें नौकरियां दे रही हैं, न केंद्र सरकार नौकरी दे रही है। और 60 लाख नौकरियां पद खाली हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब भी कुछ होता है तो पेपर लीक हो जाता है,
पेपर लीक का बहाना करके फिर जो है वो रोक दिया जाता है। तो ये स्थिति चल रही है, तो इसलिए हमने अपनी आवाज उठाई। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्र निर्माण पार्टी जी नाम बिल्कुल स्पष्ट है, उससे उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाना, राष्ट्र का विकास करना, राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना। देखो जी, पार्टियों के नाम से उनके उद्देश्य सामने नहीं आते। हमारी पार्टी ऐसी है, अकेली पार्टी, नाम देखोगे उससे उसका उद्देश्य पता लग जाता है। हाँ, पर हमारा जो तरीका है उस पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब मनुष्य केंद्रित विकास, मानव केंद्रित विकास। अभी जो विकास हो रहा है वो सड़कों का, इसका उसका, परंतु हमारे अपने नौजवान, हमारे अपने बच्चे, उनको कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उसके बारे में हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं है। या तो उन्हें हम बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है, या हमारे जो दादा लोग होते हैं स्कूल कॉलेज में वो हमें सिखाते हैं, उन्हीं से हम संस्कार सीखते हैं, या मोबाइल से हम सीखने लगे। परंतु उन बच्चों के बारे में कोई योजना हमारी सरकार के पास नहीं है। आप बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन कुछ युवा और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका कहना ये है कि चाहे कितनी भी बेरोजगारी हो जाए, कितनी भी महंगाई हो जाए, वोट तो जाएगा बीजेपी को, क्योंकि जो राष्ट्र की बात कहेगा वही देश में राज करेगा। खैर वो अपनी बात जाने। हम देखिए यदि रोजगार नहीं होंगे, यदि महंगाई को नहीं रोका जाएगा, यदि हिंदू को भी सुरक्षित रखना चाहते हो तो कैसे रहेंगे? मोदी जी के राज में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकला था कि अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा था एक नौजवान और उसने आत्महत्या कर ली, उसमें पास नहीं हो पाया, उसने आत्महत्या कर ली। वो हिंदू नहीं था क्या? कैसे रहोगे इसमें? मुझे ध्यान है चांदनी चौक का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने पिछले दिनों परेशान होकर के आत्महत्या कर ली, हिंदू था जी। जयपुर में पिछले दिनों व्यापारी ने आत्महत्या की, कौन था जी? हिंदू था। अरे भाई, पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा उसके बाद हम धर्म की बात कर सकते हैं, पेट नहीं भरेगा तो धर्म की बात कहाँ से करें? तो हो रहा है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी, बीजेपी कांग्रेस सर क्या लेके आएंगे जनता के लिए? देखो जी, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। नौजवानों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार, उसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है कि अपने स्वदेशी व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार, हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सरकार ने इन सबको, इनकी हालत खराब कर रखी है, सब बर्बाद है, कुछ कह नहीं पाते वो एक अलग बात है, परंतु सब परेशान है। हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। बीजेपी या दूसरी पार्टियां, आप देखो आजकल वो बना हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करते हैं, किनको बुलाते हैं? बाहर से बुलाते हैं जी, उनको उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप आओ और आप यहाँ पर निवेश करो, आप यहाँ पर नौकरी दो। क्यों भाई? वो क्यों करेगा? जब तक उसे प्रॉफिट मिलेगा तब तक वो करेगा, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, वो कोई हमें नौकरी देने नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बुलाना चाहिए, परंतु अपने लोगों की का तो ध्यान रखो, अपने लोगों को तो प्रोटेक्शन दो, अपने लोगों की परिस्थितियां ठीक करो। आप उनके साथ उनकी व्यवस्था नहीं बनाते, बाहर लोगों के लिए जो है। अपने लोगों में अंबानी अडानी का विकास हो रहा है। नहीं, ठीक है जी, अंबानी अडानी भी विकास करे, बहुत अच्छी बात है। मुझे अंबानी अडानी जैसे और भी लोग निकले, मैं तो चाहता हूँ हमारे अपने बिजनेसमैन जहां तक भी निकले, चाहे वो पूरा विश्व खरीद ले, मैं तो खुश होऊंगा जी। हमारे टाटा से भी कम टैक्स देते हैं अडानी भारत को, टाटा से भी कम टैक्स भरते हैं भारत को। देखो जी, जितना भी टैक्स देते होंगे उसकी अलग से बात कर लेंगे, परंतु सिस्टम खड़े किए हैं उन्होंने। आज उनकी जो फैक्ट्री है जो जामनगर में है, रिफाइनरी, ठीक है जी, जितनी सरकार ने रिफाइनरी बनाई है उन सबसे ज्यादा वो प्रोडक्शन करती है। क्यों जी? सारी जितनी लोग सरकार ने जितनी बनाई है,
जितनी ऑयल और दूसरी वो उन्होंने बनाई कंपनियों ने, सबसे ज्यादा वो देती है। तो भारत को सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं अडानी, ना सबसे ज्यादा जॉब दे रहे हैं अडानी, भारत को तो दे ही नहीं। अरे कैसे कर्जा माफ होने भाई, का हो रहा है, ज्यादा कर्जा उन्हीं का माफ हो रहा है। देखो जी, यदि आपकी पार्टी उसके लिए क्या करेगी? देखो मेरी बात सुनो, जो लोग हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन खड़े कर रहे हैं, हमारे अपने व्यापारी छोटे हों बड़े हों, हम सबको प्रोटेक्शन देंगे। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है जी, प्राइवेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छी चीज है। अरे अपने लोग आगे बढ़े। अरे भाई तुम भी कल को इंडस्ट्रीज बनते हो, मुझे क्यों जलन होनी चाहिए? ये कल को कमाते हो। मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अरे भाई, सरकारी कंपनियों को आज तुम किया जा रहा है, उसके आप समर्थन में हैं? आप उसके समर्थन में हैं? आप उसके समर्थन में हैं? देखो मेरी बात सुनो, आज आप ये लेकर घूम रहे हो, कल को यदि आप अपना फैक्ट्री खोलते हो, अच्छी बात होगी बुरी बात होगी। मैं तो चाहूंगा सारे के सारे जो अपनी अपनी फैक्ट्रियां खोलें। कैसे खोलेंगे युवा? कौन उनको फंडिंग करेगा? तो सरकार दे, सरकार को देना है ना, सरकार को देना है ना। देखिए सरकार लोन बताइए। देखो यदि नहीं है व्यवस्था तो हम करेंगे ना, हम करेंगे व्यवस्था। वो आपके पास क्या योजना है? योजना क्या है? हम करेंगे। पहली चीज सुन लो एक मिनट। देखो पहली चीज, हमारे अपने बिजनेसमैन जहां जहां काम कर रहे हैं ऑलरेडी, देखो उनको सभी परेशान करते हैं। इनकम टैक्स वाला भी परेशान करता है, इंस्पेक्टर फूड परेशान करता है, दूसरे लोग परेशान करते हैं। जो लोग जो वहां के गली के जो गुंडे हैं वो भी परेशान करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन कोई भी कार्यक्रम होगा उनसे पैसा मांगा जाता है। सारे लोग और सारी पार्टियां, सारे लोग मिलकर के उनको परेशान करने में लगे हैं। उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको आगे बढ़ाना है। जिस दिन आपके अपने लोग आगे बढ़ेंगे, अपने आप देश आगे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मुद्दे आपके यही मुद्दे अरविंद केजरीवाल लेके आए थे। देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात मत करो। अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करें, उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, दोनों राज्यों में सरकार चल रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है जी उनका। अब आप देखो जी, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। जो व्यक्ति ये कह के आते हैं साहब हम सबसे ईमानदार हैं, सारे भ्रष्ट हैं, हमारे अलावा कोई ईमानदार नहीं है, और वही आकर के इतना भ्रष्टाचार करते हैं, अब उनके बारे में क्या बात की जाए? और फिर भी कहते हैं हिम्मत देखो, हिम्मत। ये हम पक्के ईमानदार हैं, क्या करोगे? कट्टर ईमानदार है, क्या करोगे जी? उनके बारे में बात करके उनको महत्व देना है जी। क्यों महत्व देना चाहते हैं? दिल्ली के बहुत हाँ ठीक है।